नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की सच। जरा सोचिए, कोलकाता की एक शाम, हवा में हल्का नमी, लेकिन सियासत में तपीस अपने चरम पर। मोबाइल स्क्रीन पर बार बार चमक रही है। न्यूज अलर्ट एक के बाद एक, और हर अलर्ट में एक ही खबर, कांग्रेस का बड़ा फैसला। और इसी एक फैसले ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में ऐसा भूचाल ला दिया है जिसने हर समीकरण को हिलाकर रख दिया है। आज बात पश्चिम बंगाल की हम करेंगे, जहां चुनाव से पहले ही राजनीतिक खेल तेजी से बदल रहा है, जहां दोस्त दुश्मन बनते दिख रहे हैं और दुश्मन नए मौके की तलाश कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 से पहले कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है कि वो राज्य की सभी 294 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। जी हाँ, अकेले, बिना किसी गठबंधन के। अब जरा सोचिए, ये वही कांग्रेस है जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, और उसी गठबंधन में तृणमूल कांग्रेस भी शामिल है। लेकिन अब बंगाल की जमीन पर दोनों आमने सामने, यानी एक ही मंच के साथी अब एक दूसरे के खिलाफ चुनावी मैदान में दिल्ली में हुई कांग्रेस की सेंट्रल कॉन्टेक्स कमेटी की बैठक। घंटों चली चर्चा, बड़े बड़े नेताओं की मौजूदगी, और फिर आया वो फैसला जिसने सबको चौंका दिया है। जी हाँ, इस बार कोई समझौता नहीं, कोई सीट खाली नहीं। 294 सीट में 294 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी। इस फैसलों के पीछे क्या रणनीति है, ये सवाल हर किसी के मन में है। क्या कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन वापस पाना चाहती है, या फिर ये एक बड़ा राजनीतिक रिस्क है जो पूरे खेल को बदल सकता है। उधर तृणमूल कांग्रेस अपने ही लगभग हर सीट पर अपने उम्मीदवार उतार चुकी है। ममता बनर्जी पूरी ताकत के साथ मैदान में है, वहीं बीजेपी भी पीछे नहीं है, वो भी बहुत आगे निकल चुकी है। उसने भी पूरी ताकत झोंक दी है, और अब कांग्रेस के इस फैसले के बाद मुकाबला और ज्यादा दिलचस्प हो जाएगा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, असली सस्पेंस तो अब शुरू होता है, क्योंकि इस चुनाव का सबसे बड़ा रण क्षेत्र बनने जा रहा है भवानीपुर। जी हाँ, भवानीपुर, वही सीट जहां से ममता बनर्जी खुद चुनाव लड़ती हैं। वह ममता बनर्जी भवानीपुर से ही उनका हलका है, वो वहीं से लड़ती हैं। और अब इस सीट पर मुकाबला सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि सियासी प्रतिष्ठा की लड़ाई भी बन चुकी है। कांग्रेस ने यहाँ से भी उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है। बीजेपी पहले ही शुभेंदु अधिकारी को मैदान में उतार चुकी है, और लेफ्ट की ओर से भी उम्मीदवार तय है, यानी एक सीट और 4 बड़े चेहरे। मुकाबला सीधा नहीं बल्कि चौतरफा। अब सवाल ये है, क्या भवानीपुर बनेगा इस चुनाव का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट? क्या यहाँ से तय होगी बंगाल की सियासत की दिशा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कांग्रेस का ये फैसला ममता बनर्जी के लिए मुश्किल बढ़ाएगा, या फिर बीजेपी को मिलेगा एक फायदा? कहानी अभी बाकी है, क्योंकि असली खेल अब शुरू होने वाला है। जैसे जैसे चुनाव की तारीखें करीब आ रही है, वैसे वैसे सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। हर पार्टी अपनी रणनीति को आखिरी रूप में दे रही है, लेकिन कांग्रेस के इस फैसले ने पूरे खेल को उलझा दिया है। उसको उलझाते हुए सब कुछ बेकार कर दिया है। राजनीतिक जानकार मानते भी हैं कि इस बार बंगाल में मुकाबला सिर्फ त्रिकोणीय नहीं रहेगा बल्कि चौतरफा होगा। तृणमूल कांग्रेस, बीजेपी लेफ्ट गठबंधन, और अब कांग्रेस चारों तरफ से हमला, चारों तरफ से चुनौती। लेकिन इस कहानी में एक ट्विस्ट है, और वो है वोटों का बंटवारा। जी हाँ, वोटों का बंटवारा है। बहुत बड़ी ट्वीट यही है। अब जरा समझते हैं,
अब जरा जो वोट बीजेपी के खिलाफ एकजुट होते थे वो अब अलग अलग हिस्सों में बट सकते हैं। कांग्रेस अलग, तृणमूल अलग, लेफ्ट अलग, और इसका सीधा फायदा किसे मिल सकता है, यही वो सवाल है जो हर राजनीतिक गलियारों में गूंज रही है। क्या कांग्रेस का ये फैसला अनजाने में बीजेपी को मजबूत कर देगा या फिर कांग्रेस वाकई अपनी खोई हुई ताकत वापस पा लेगी? कांग्रेस का कहना यह है कि क्या फैसला जमीनी कार्यकर्ताओं की राय पर लिया गया है या फिर पार्टी को करीब 2500 आंदोलन मिले हैं और ज्यादातर सीटों पर उम्मीदवार भी तय कर लिए गए हैं। यानी इस बार कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है, मैदान में उतर रही है। लेकिन क्या सिर्फ तैयारी काफी है? क्योंकि सामने है उनके ममता बनर्जी, जिनकी पकड़ अभी भी बंगाल की राजनीति पर बहुत मजबूत मानी जाती है, क्योंकि वो वहां पर 15 साल से सीएम पद पर बैठी हैं, जो पिछले चुनाव में मजबूत चुनौती बनकर उभरी हुई थी और हर चुनाव में उनका एक अलग ही दमदार प्रदर्शन रहा है। कांग्रेस की एंट्री जैसे किसी शांत खेल में अचानक एक नया खिलाड़ी उतर आए और खेल का पूरा संतुलन ही बदल जाए। उधर लेफ्ट पार्टियां भी सेक्युलर फंड के साथ मैदान में है, वो भी इस बार वापसी की उम्मीद लगाई बैठी है। यानी हर पार्टी के पास अपनी अपनी कहानी है, अपनी अपनी उम्मीदें हैं, लेकिन जनता क्या चाहती है, जनता की उम्मीदें क्या है, ये तो कोई नहीं जानता है। यही असली सवाल है, क्योंकि आखिरी में फैसला जनता के हाथ में ही होता है और जनता कब किसे मौका दे दे ये कोई नहीं जानता है। अब नजर टिकी है चुनाव की तारीखों पर। 23 और 29 अप्रैल को, जो कि 2 चरणों में वोटिंग होना सुनिश्चित हुआ है, और 4 मई को नतीजे आना। लेकिन इन तारीखों से पहले जो सियासी हलचल होगी वो ही तय करेगी कि किसकी रणनीति काम आएगी और किसका दाव उल्टा पड़ जाएगा। और यही से कहानी और ज्यादा रोमांचक हो जाती है। आने वाले दिनों में बंगाल की सड़कों पर रैलियां होंगी, बहुत ज्यादा भीड़ होगी, भाषण होंगे, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा। हर पार्टी अपने आप को बेहतर साबित करने में जुट जाएंगे। लेकिन इस बार का चुनाव सिर्फ जीत और हार का नहीं है, ये खास की लड़ाई है, अस्तित्व की लड़ाई है, और सबसे बढ़कर ये रणनीति की लड़ाई है। कांग्रेस के लिए ये मौका है अपनी खोई हुई जमीन को वापस पाने का, तृणमूल के लिए ये चुनौती है और अपनी पकड़ बनाने रखने की, और बीजेपी के लिए ये मौका है बंगाल में सत्ता के करीब पहुंचने का। हर पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंक दे रही है, लेकिन जीत उसी की होगी जिसकी रणनीति सबसे सटीक होगी, सबसे दिलचस्प होगी। यानी कि भवानीपुर जैसी सीटें इस चुनाव की दिशा तय कर सकती है, जहां हर वोट की कीमत होगी, हर फैसला मायने रखेगा। और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे वैसे वैसे ये सस्पेंस और गहरा होता जाएगा। क्या कांग्रेस का अकेले चुनाव लड़ने का फैसला गेम चेंजर साबित होगा? क्या ममता बनर्जी इस चुनौती को पार कर पाएंगी या फिर बीजेपी इस मौके का फायदा उठाकर इतिहास रच पाएगी? या फिर इन सवालों के जवाब अभी भविष्य के लिए गर्भ में है। लेकिन इतना तो तय है कि इस बार पश्चिम बंगाल की लड़ाई बेहद दिलचस्प होने वाली है। कांटे की टक्कर होगी, लड़ाइयां बहुत जोरों शोर से होगी और आखिरी पल तक सस्पेंस बना रहेगा, क्योंकि यहाँ हर चाल मायने रखती है, हर फैसला खेल बदल सकती है और हर वोट सत्ता का रास्ता तय कर सकती है। और इसी सस्पेंस के साथ बंगाल की सियासत में एक नए मोड़ पर खड़ी हुई है। अब देखना यह है कि कहानी का अंत किसके पक्ष में जाता है, क्योंकि चुनाव सिर्फ नतीजों से नहीं फैसलों से जीते जाते हैं।
और इस बार फैसला जनता करेगी, लेकिन कहानी इतिहास लिखेगी। तो आपको क्या लगता है, कांग्रेस यहाँ पर भवानीपुर में यानी बंगाल में क्या अपना कांग्रेस की वहाँ पर दबदबा बनाए रहेगा या नहीं, या फिर ममता बनर्जी की सरकार आएगी या फिर बीजेपी की सरकार आएगी? तो आप सब कमेंट करके बताइएगा। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।